तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी बॉडी में पहुँचकर हमें कई प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, जो डिजीजेज है, वो फैलाते हैं हमारी बॉडी में पहुँचकर, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अब कई डिजीजेज ऐसी होती हैं बेटा जो क्या है जल्दी ठीक हो जाती हैं, और कई ऐसी होती हैं जिनको ठीक होने में लंबा टाइम लगता है, और कुछ डिजीजेज ऐसी भी हैं बेटा जिनकी हमें लाइफ टाइम क्या है मेडिसिन लेनी ही होती है। इसके अलावा हमने समझा पूरे चैप्टर में कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, इन्हें हम कहेंगे हिंदी में संचारी रोग। तो हमें क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है हो जाते हैं, जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम है घर में या हमारे आसपास, तो हमको भी हो सकता है। अब जो डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन नहीं लगती है, जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या किसी को फीवर है, तो अगर हमारे बगल में किसी को डायबिटीज या फीवर है या किसी और को घर में भी फीवर है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमको भी फीवर आना कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं वो होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अलावा मैंने आपको कई सारी बीमारियाँ, टीबी, आपका क्या बोलते टाइफाइड, आपका खसरा, इसके अलावा हमने सब जगह पोलियो, तो ये सब किस किस से फैलती हैं, इनकी प्रिकॉशन क्या है, आप इनकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हमने चैप्टर में समझा है। और हमारा जो चैप्टर है बेटा वो मैंने आपको पूरी सब्जी एक्सप्लेन करा दी है। और आज हम इस चैप्टर के क्या समझेंगे, बुक एक्सरसाइज एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीजेज। तो देखिए बेटा सबसे पहले हैं हमारे थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है आपका द डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसी बीमारियां जो आपके रोगाणुओं से फैलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रोगजनक। जो आपके पैथोजेंस का मीन्स होता है आपके रोगजनक। सेकेंड है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन प्रॉपरली इज कॉल्ड डिसीजेज। क्या है वो स्टेट, जब वो अवस्था जब क्या है हमारी जो बॉडी के फंक्शन है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तब क्या कहा जाता है उस स्टेज को, डिसीजेज। आप देखते हैं ना जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आपको बहुत वीकनेस लगती है, यहाँ तक कि आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिसीज़ मीन्स बीमारी। द डिसीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, जिनका स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हो जाता है, वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं, मीन संचारी रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट है द डिसीज़ विच डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचती हैं वो आपकी कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज मीन्स असंचारी रोग। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है और वायरस होता है। और ये सभी क्या हैं, बीमारियां जो हैं वो फैलाते हैं। वॉश योर हैंड्स ऑफन टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिसीजेज। अगर आप अपने हाथों को प्रॉपर बार बार वॉश करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो हमको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो हम सभी लोग अपने हाथों को वॉश करते हैं, बट कहीं भी बाहर से आते हैं या कुछ भी कहीं थोड़ी देर भी हम खेल कर आएँ तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। की पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड डिसीजेज। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन मीन्स अपनी जो पर्सनल हाइजीन का मीन्स होता है बेटा अपनी जो खुद की क्या बोलते हैं साफ़ सफाई है अपनी बॉडी की, उसका ये ध्यान रखेंगे तब भी आप बहुत सारे डिसीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मनुष्य के अंदर फैलाते हैं। तो ये थे हमारे थिंग्स टू रिमेंबर जो हमने चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है समरी, उसका जो शॉर्ट है और जो मेन टॉपिक्स है वो आपको यहाँ बताए गए थे। अब हम करेंगे बेटा अपनी बुक एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिसीज इज़। जो सबसे इफेक्टिव जो सबसे सबसे ज़्यादा मतलब असरदार करने वाला जो तरीका है बीमारियों से बचने का वो क्या है, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, टेकिंग मेडिसिन, वैक्सीनेशन या नॉन ऑफ दीज। तो सबसे मेन तरीका क्या है, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है हमारा, वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। मतलब हमको कई सारे टीके होते हैं जो बचपन से लगना स्टार्ट होते हैं और कई आपको कम से कम 14-15 साल तक लगते ही रहते हैं, जिनसे आप बहुत सारी बीमारियों से जो हैं बचे रहेंगे।
सेकंड है आपका स्प्रेडिंग डिसीज़ आर कॉल्ड। स्प्रेडिंग डिसीज़ को आप क्या कहेंगे, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हो जाती हैं ना बीमारियां, वो क्या कहलाएंगी आपकी? एक्वायर्ड डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो एक्वायर्ड डिसीज़ आपकी क्या होती हैं बेटा, जो क्या है आपकी लंबे समय तक जो चलती हैं वो एक्वायर्ड डिसीज़ है। क्रॉनिक होती हैं जो क्या हैं आपको थोड़े टाइम के लिए रहती हैं। आप कम्युनिकेबल मीन्स होते हैं आपके संचारी रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल होते हैं असंचारी रोग। तो यहाँ हमें कहा है स्प्रेडिंग डिसीज़ आर कॉल्ड, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती हैं तो वो होंगी आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़। नेक्स्ट है आपका थर्ड, रिंगवॉर्म इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म किस जो डिसीज़ है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से होती है, फंगस से होती है। तो रिंगवॉर्म होता है आपका फंगस की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया दैट कॉज टाइफाइड इज़। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड जो है वो हो जाता है? तो इस सेला जोस्टर, राइनो वायरस, सैल्मोनेला थैपी या पोलियो वायरस। तो मैंने आपको समझाया था कि जो आपका टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेलाटाइपी जो आपका वायरस है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वूपिंग कफ इज़ कॉल्ड बाय। किसकी वजह से होती है आपको कफ, जो खांसी की है, खांसी जब आपको होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो आपको कफ किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स आपके सूक्ष्म जीव फैलाते हैं वो होंगी आपकी पैथोजेंस। अ वैक्सीन इज़ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसेस डैश फ्रॉम अ डिसीज़। वैक्सीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पादक है जो क्या करता है आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए क्या बनाता है? इम्यूनिटी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है वो बढ़ाता है। थर्ड है एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। आप कोई भी एक एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो है वो लिख सकते हैं, जैसे आपका कॉमन कोल्ड होता है ना। तो ये सब आपके क्या हैं? ये आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो हमको भी हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर जो है आता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। जो मलेरिया है, जो मलेरिया नाम की बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की वजह से होती है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय। पोलियो किसकी वजह से होता है? आपका वायरस की वजह से होता है जो आपका। तो पोलियो हमारा जो है वो किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सी है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? आपका वायरस की वजह से। मलेरिया आपका किसकी वजह से होगा? प्रोटोजोआ की वजह से। निमोनिया आपका किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। एथलीट फूड्स ये किसकी वजह से होती है आपकी? ये आपका होता है फंगी की वजह से। और ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाए? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? पोलियो की बीमारी के लिए दी जाती है। तो ये थे बेटा हमारे मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेंस। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी पैथोजेंस होते हैं, मतलब सभी रोगजनक होते हैं। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। द स्टडी ऑफ डिसीजेज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जो आपका सेकंड है कि जो आपकी बीमारियां जो हैं उनके बारे में जो स्टडीज़ की जाती है उसे पैथोलॉजी कहा जाएगा। ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द स्टडी ऑफ पैथोजेंस। जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, वो बहुत ही उपयोगी होता है किसके लिए? जो पैथोजेंस होते हैं उनके अध्ययन के लिए। मीन्स रोगजनक जो है ना आपके बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के अध्ययन के लिए यूज़फुल होता है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ आर क्रॉनिक इन नेचर। जो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो क्या है? क्रॉनिक इन नेचर। नेचर में क्रॉनिक और मतलब कम टाइम के लिए रहती हैं। ऐसी डिसीज़ जो एक दूसरे से फैलती हैं और कम समय के लिए रहती हैं वो हमारी क्रॉनिक डिसीज़ कहलाती हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कम्युनिकेबल डिसीज़ कैन नॉट बी कर्ड एवर। जो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, जो आपके संचारी रोग होते हैं, वो क्या करते हैं? लंबे टाइम तक रहते हैं, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज? गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं? इनके एग्जाम्पल दीजिए, आपको बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है।
तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज आर डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसके कुछ एग्जांपल क्या है आपका, चिकन पॉक्स, जो कॉमन कोल्ड है, एसेक्स्ट्रा, ये आपके कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाते हैं। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आपकी क्या होती हैं कि कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेज ऐसी डिसीजेज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। फॉर एग्जांपल एलर्जी, जैसे किसी को एलर्जी है, किसी को डायबिटीज़ है, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के जो हैं वो आपके ये एग्जाम्पल हैं। तो ये है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉनिक एंड एक्वायर्ड डिसीजेज, गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। तो देखिए बेटा अभी क्रॉनिक डिसीजेज क्या हैं, डिसीजेज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीजेज, दे विल नॉट गेट फास्टर रिलीफ फ्रॉम सच डेंजरस डिसीजेज, फॉर एग्जांपल आर हार्ट पेशेंट्स, अस्थमा एंड कैंसर। तो क्रॉनिकल डिसीजेज ऐसी डिसीजेज होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती हैं, और इसमें क्या है, जो आपका पेशेंट होता है उसको बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करना पड़ता है, और ये बहुत डेंजरस भी होती हैं, ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। जैसे आपकी हार्ट पेशेंट जो होते हैं, जिनको बीपी पेशेंट जो होते हैं ना, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी की जिनको प्रॉब्लम होती है, और जो अस्थमा है और जो कैंसर है, ये आपकी क्रॉनिक डिसीज़ में आती हैं। एक्यूट डिसीज़ क्या आती है, सम डिसीजेज लास्ट इन our body only for a short periods of time, such types of diseases are called acquired diseases, for example common cold or fever। अब कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं, और उनसे हम क्या है, बहुत कम समय के लिए बीमार रहते हैं। अगर हमको कभी साधारण सर्दी जुकाम हो जाए या नॉर्मल सा फीवर आ जाए तो हम 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते हमको ठीक होने में लगता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं वो एक्वायर्ड डिजीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ अ हैंडकरचीफ विद स्नीजिंग एंड कफिंग। आपको ये सलाह क्यों दी जाती है कि जब आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आपको क्या है, आपके जो रुमाल है उसका यूज़ करना चाहिए। तो वी आर एडवाइज टू यूज़ अ हैंडकरचीफ विद स्नीजिंग एंड कफिंग बिकॉज द जर्म्स इज अवर बॉडी आर नॉट प्रॉपर इन टू द एयर और अक्रॉस द रूम विच कुड मेक अदर सिक। क्या होता है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं ना, तो क्या है, तो उससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं ना वो हवा में फैल जाते हैं, और जो आपका कॉमन कोल्ड होता है और आपका जो आप कभी आपको सर्दी जुकाम या खांसी होती है, तो क्या है कि ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये आपको बाय एयर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो अगर हम इसके लिए खांसते या छींकते टाइम रुमाल का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है वो दूसरे को बीमार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हवा में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाउ आर बैक्टीरिया क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। ये आपको बुक में दिया गया है कि बैक्टीरिया जो होती है उनकी 3 शेप्स होती हैं। ऑकी होता है आपका राउंड शेप, बेसिली होगा आपका रॉड शेप, एंड स्पिरुला होगा आपका स्पाइरल शेप। तो ये आपको उसमें दे रखा है स्पिरुल शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का यूज़ क्या है, टीकाकरण का यूज़। वैक्सीनेशन इज़ द इंजेक्शंस ऑफ आ किल्ड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमको इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पहुंचाई जाती हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी बनाते हैं, और इस तरीके से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, इस पर एक नोट लिखिए। तो टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफो। अब जो आपका टाइफाइड है वो किस बैक्टीरिया से फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ वाटर। अब इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो ये पानी की वजह से पहुंचता है। सिम्टम ऑफ टाइफाइड, आपके टाइफाइड के सिम्टम क्या होते हैं, इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी जो छोटी आंत है ना उसको इन्फेक्टेड करता है। फीवर आता है इसमें, बॉडी पेन रहता है, मतलब आपका जो बॉडी है, शरीर है, उसमें दर्द रहता है। लो हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो लो हो जाती है। प्रिवेंशन फ्रॉम इट, ईट फ्रेश फूड, ड्रिंक क्लीन वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल्स ऑफ वेस्टेज। अब इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए कि फ्रेश फूड खाना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए, इसके अलावा साफ़ पानी पीना चाहिए, और घर में जो वेस्ट है उसको क्या है, जो आपका कूड़ा कचरा है उसको टाइम से बाहर निकालना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है बेटा इसका, फॉर टेक एंटी बायोटिक्स एज डायरेक्शन बाय अदर फिजिशियन। डॉक्टर की सलाह पर हमें एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ पैथोजेंस एंड डिसीजेज कॉज्ड बाय देम। मीन्स पैथोजेंस के नेम लिखनी है और उनसे आपको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो आपको लिखना है। तो
तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपकी क्या फैलाएंगे, डिप्थीरिया फैलाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस फैलाएंगे, निमोनिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा, वूपिंग कफ और यास, ये आपकी क्या है, बैक्टीरिया फैलाते हैं। वायरसेस कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, रूबेला, पोलियो मेलेटीज़, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, ये आपके वायरस फैलाते हैं। प्रोटोजोआ आपके मलेरिया और आपके एम्फेबिक और आपकी फैलाएंगे ये डिसेंट्री। फंगी आपके एथलीट्स फूट और रिंगवॉर्म, ये बीमारियां जो हैं वो आपके फंगी फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट सम मेथड्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज। कुछ मेथड बताइए, कुछ तरीके विधि बताइए जिससे आप बीमारियों से जो है बचे रह सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, क्लीन एंड फ्रेश फूड। हम अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा ताज़ा और आपको साफ़ भोजन खाना चाहिए। ड्रिंक प्यूरीफाई और बॉइल्ड वाटर, हमेशा प्यूरीफाई और बॉइल्ड वाटर पानी पीना चाहिए। वॉश अवर हैंड्स ऑफन, हमेशा अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कफ एंड स्नीज यूजिंग योर ओन हैंडकरचीफ, जब आपको कभी भी सर्दी जुकाम खांसी होती है तो आपको अपने रुमाल का यूज़ करना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम, मतलब जो भी टाइम है आपका प्रॉपर टाइम पर हमको टीके लगवाना चाहिए। डोंट गो इन कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्ट्रेज डॉग्स, अब कभी भी क्या है कि हमको जो वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं और जैसे डॉग वगैरह हैं उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, हमेशा क्या है जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको खाने से पहले वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। स्टे एट होम व्हेन सिक, जब आप बीमार हो तो आपको घर पर ही रहना चाहिए। ड्रेस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और हमको मौसम के अकॉर्डिंग क्या है ड्रेस पहननी चाहिए। तो ये था बेटा हमारा लेसन 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीजेज, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। इसका PDF जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप उसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।